अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम ग्रेड नाइन्थ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एसएसटी मैथ्स फिजिक्स। तो यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे। यूनिट नंबर 1 है इसका मैट्रिसेस। तो इसको हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करनी हैं। मैट्रिसेस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, दो मैट्रिसेस को एड सब्जेक्ट कैसे किया जाता है, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, डिफरेंट मैट्रिक्स मेथड हम आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस से। तो जो मैट्रिसेस है वो प्लूरल है किसका, वर्ड मैट्रिक्स का। और ये जो मैट्रिक्स है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिशियन आर्थर केले ने इन 1860। तो इसको हम डिफरेंट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकली बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। A matrix is a rectangular array of number enclosed in square brackets। कि आपके पास मैट्रिक्स एक ऐसी अरेंजमेंट होती है रियल नंबर्स की जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। अब अरेंजमेंट किस टाइप की होती है फर्दर जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, सिमिलरली दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो मैट्रिक्स। और ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हम नंबर्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं, उनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप, उनको एंट्रीज भी कह सकते हैं, उनको मेंबर्स भी कहा जा सकता है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं 3, 4, 2, -1, 1, -2, -4, -3 एंड 5। ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या इनको एंट्रीज भी कहा जाता है। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखें, नंबर्स को हमने अरेंज किया है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स है। अब अरेंजमेंट कैसी है जी, जो मैट्रिक्स है उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है। अब देखते हैं कि रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है। ये बात याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स होती हैं इसके अंदर हॉरिजेंटली अगर आप ट्रेवल करें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो आपको रोज मिलती हैं, और अगर वर्टिकली आप ट्रेवल करें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तो आपको कॉलम मिलते हैं। जैसे अगर इस मैट्रिक्स में देखें, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, इसमें दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज आवर सेकेंड रो एंड दिस इज आवर थर्ड रो। अगर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की बात की जाए तो नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स आर 3। सिमिलरली अगर कॉलम को देखा जाए, दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, दिस इज आवर सेकेंड कॉलम एंड दिस इज आवर थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। अब लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो ये रोज आ जाती हैं लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो ये कॉलम्स आ जाते हैं मैट्रिक्स में। जो मैट्रिसेस होती हैं इनमें रोज को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और जो कॉलम हैं कॉलम्स को हम लिखते हैं जी एन से। आगे फर्दर जाके हम जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि रोज को हम एम से लिखते हैं और कॉलम्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एमसीक्यूज आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको ऑर्डर भी कहा जाता है और डायमेंशन भी कहते हैं।
और साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको ऑर्डर कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स का साइज कहा जाता है, या इसको मैट्रिक्स की डायमेंशन कहा जाता है। और इसको लिखते कैसे हैं, या तो इसको हम लिखेंगे m क्रॉस n, या इसको हम लिखेंगे m बाय n। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ा ऐसे जाते हैं, और इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, जिसमें m शो करती हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, और n आपको ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अगर आप एग्जांपल देखें, दिस इज अवर मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में देखें तो 1 2, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए 1 2 एंड 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहले हम m लिखेंगे, m मींस रोज लिखेंगे, तो वी हैव 2 रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, वी हैव 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा m, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय 3। 2 बाय 3 डजेंट मीन दैट 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, ये जस्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का एक वे है। ये हमें ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें एक और इंफॉर्मेशन देता है, और ये इंफॉर्मेशन है कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे आपके पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए, 2 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। इट मींस इन मैट्रिक्स ए वी हैव 6 एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी, 1 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2, इसका ऑर्डर होगा जी 2 बाय 2। आगे मूव करें, डू यू नो, ये आपके पास फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। इसका ऑर्डर अगर लिखें तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 क्रॉस 2। Sometime we will prefer to write the order of matrix m by n। m by n भी ऑर्डर हम लिखते हैं और इसको m क्रॉस n भी लिखते हैं। ऑर्डर में ये बात आपने याद रखनी है कि m क्रॉस n का मतलब ये नहीं है कि आप m को n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑर्डर को लिखने का एक मेथड है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डायमेंशन भी कहा जाता है और साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, इनमें आपने ऑर्डर बताना है, तो इस मैट्रिक्स में 1 2 रोज एंड 1 2 कॉलम एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2। सिमिलरली इन मैट्रिक्स P वी हैव 1 2 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स P का ऑर्डर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स P का ऑर्डर आ जाएगा जी 2 बाय 3। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के 2 मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकती हैं, इसके लिए सिंपल 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन के आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है वो इक्वल होगी इफ बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, and the elements in the corresponding position in A and B are equal, कि जो एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे हैं वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन विद 2 मैट्रिक्स, दिस इज आवर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर सेकंड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी, 1 2 रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, मीन के फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। अब अगर हम यहाँ पे
बात करें करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है, अब करस्पॉन्डिंग पोजीशंस कौन सी हैं? जैसे यहां पे वन जो है, अगर इस वन को देखें, ये वाला वन, इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन मीन के सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो इस वन के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहां पे वन है और यहां पे वन है, तो ये वन वन के बराबर आ गया। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट को देखें तो आपके पास टू, और यहां पे सेकंड एलिमेंट क्या है, वन प्लस वन, वन प्लस वन भी टू होता है, तो सेकंड एलिमेंट भी बराबर है। सिमिलरली अगर आप सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों जो मैट्रिसेस गिवन हैं आर इक्वल, वेयर एज द मैट्रिसेस, ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, लेकिन इन मैट्रिसेस को देखा जाए इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, यहां पे नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम सेकंड कंडीशन पे नहीं जाएंगे। सो इन आवर सेकंड पार्ट दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम टॉपिक पढ़ लेते हैं तो टॉपिक हमारे लिए सफिशिएंट होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब रो नाम से ही जाहिर है कि रो पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, कॉलम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कॉलम को बाउंड नहीं किया गया। रोज पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ एक रो होगी, सिर्फ एक रो होगी, ओनली वन रो। कॉलम देखें यहाँ पे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है इसमें 2 कॉलम्स हैं लेकिन एक रो है। सेकंड में देखें एक रो है लेकिन 3 कॉलम है। थर्ड मैट्रिक्स में देखें एक रो है लेकिन 4 कॉलम हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसमें एक रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं 2 3 4, कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे अगर इसका हम ऑर्डर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं जनरल ऑर्डर 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n का मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें क्योंकि ऑर्डर हम लिखते हैं तो वो m बाय n होता है। m इज अवर रोज, तो नंबर ऑफ रो अगर 1 होगी, n की जगह पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये अंडरस्टूड है, जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है और 2 रोज हैं, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम है एक कॉलम है, तो ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। इसका जनरल ऑर्डर अगर लिखा जाए तो इसका ऑर्डर होगा जी m बाय 1। मीन के m आपके पास कॉलम रोज और n की जगह कॉलम की जगह पे 1, के सिर्फ एक आपके पास अगर कॉलम हो वो मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है 2 एंड कॉलम कितने हैं 2, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर देखें, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब कि इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 3। मीन के दिस मैट्रिक्स कंटेन 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक स्पेशल केस आता है जिसको हम कहते हैं जी सिंगलटन मैट्रिक्स।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि इसकी एक रो है और एक कॉलम है। अब यहाँ पे कह रहे जी एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑपोजिट टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में देखें 1 2 वी हैव टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जिसको जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। मींस के इस मैट्रिक्स को जब आप किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी जिसके साथ आप ऐड कर रहे हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो वो मैट्रिक्स आपके पास जीरो मैट्रिक्स कहलाती है इफ ऑल द एलिमेंट्स और एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, कि जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये तीन आपको एग्जांपल गिवन है, इसमें देखें तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो, लेकिन ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो, लेकिन ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सारे के सारे एलिमेंट जीरो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन वन एंड ओनली वन कंडीशन दैट द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर जीरो। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इनको याद रखना है आपने जी। और वो पॉइंट्स कौन से? अ जीरो और नल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। अ नल मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय ओ, ओ से डिनोट किया जाता है। समटाइम वी प्रेफर टू पुट द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स एज अ प्रॉपर सबस्क्रिप्ट विद द जनरल सिंबल ओ, जैसे यहाँ पे ये ओ आपने लिखा है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके सबस्क्रिप्ट में ऑर्डर लिख लिया 2/2, क्योंकि इसकी दो रोज हैं और दो कॉलम हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख लिया जी 2/3। द रोल of the zero matrix in matrix manipulation is very similar to that of zero in ordinary algebra, कि आपके पास अगर -3 है, इस -3 में आप ऐड कर दें जीरो को तो आंसर आपको क्या मिलेगा? यू गेट -3। इट मीन्स दिस जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो मैट्रिक्स भी मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी है, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल क्या होता है ये पहले समझ लें। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेट्स सपोज this is any square or rectangle। अब इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप एक स्ट्रेट लाइन लेके आए राइट बॉटम कॉर्नर तक, तो ये जो आपके पास पोजीशन होती है इसको डायगोनल कहा जाता है। तो मैट्रिक्स के केस में डायगोनल को जरा गौर से समझना है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे इस मैट्रिक्स में देखें, टॉप लेफ्ट से स्ट्रेट लाइन लेके आए राइट बॉटम पे,
तो ये डायगोनल आ गया जिसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, यहां पे नॉन जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। होप सो ये क्लियर होगा। जैसे इसमें देखें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एंड ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, सो इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज याद रखनी है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन जीरो भी होता है तो वो मैट्रिक्स भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन कंडीशन ये है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। अब मेन डायगोनल की बात करते हैं। कहते हैं स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स। जो मैंने बताया कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ आए तो ये प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स, तो इसके लिए पहले ये देख लें कि स्केलर मैट्रिक्स जो है इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, ये अक्सर एमसीक्यूज का हिस्सा होता है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ विच मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, नल, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डायगोनल मैट्रिक्स। So scalar matrix, a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining element of the main diagonal are zero। कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हों और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। Equivalently, scalar matrix can also be defined as a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal। ऐसी diagonal matrix जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। जैसे यहाँ पे देखें एलिमेंट्स इक्वल हैं बाकी सारे जीरो, एलिमेंट्स इक्वल हैं बाकी सारे जीरो। यहाँ पे एक और कंडीशन देख लें, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी स्क्वायर होना जरूरी है और स्केलर मैट्रिक्स का भी स्क्वायर होना जरूरी है। नेक्स्ट, every scalar matrix is a diagonal matrix but every diagonal matrix is not necessarily a scalar matrix। कि आपके पास स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, हर स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इसको समझते हैं। जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स देखें, ये नॉन जीरो हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। अब ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई भी स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। ये स्केलर मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स होगी। This is also scalar, so it is obviously diagonal matrix। Moving towards our next matrix, identity matrix, and sometime it is called the unit matrix। Identity matrix and unit matrix simultaneously इसको हम कहते हैं is a square matrix। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं किसको, किसके साथ जी, आई के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर कंडीशन देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी स्क्वायर होना जरूरी है। ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट वन हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। जैसे इस मैट्रिक्स में देखें, मेन डायगोनल के एलिमेंट वन, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, मेन डायगोनल के एलिमेंट वन, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Moving towards transpose of matrix, suppose we have a matrix A of any given order। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी ऑर्डर की हो। A matrix obtained by interchanging mutually the rows and column of the given matrix is called transpose of the given matrix, and it is denoted by a given matrix with a small t on the head of the given matrix। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
कि उस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है उसकी रोज चेंज हो जाती हैं कॉलम में। जैसे आपके पास ये फर्स्ट रो है, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे ये फर्स्ट रो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और इस मैट्रिक्स की सेकंड रो उस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये मैट्रिक्स आपके पास ए थी तो इसके ट्रांसपोज को किससे डिनोट करेंगे, ए पावर टी। इज इट क्लियर? तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। साइमल्टेनियसली आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो। जितनी रोज कॉलम है उतनी रोज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें यहां पे एक चीज समझने की है, और वो क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 4, लेट्स सपोज ये 7 है। अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम है। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे उसमें अगर उसका ऑर्डर 2/3 है तो जब ट्रांसपोज लेंगे 3/2 बन जाएगा। अगर 1/3 है तो ट्रांसपोज लिया 3/1 बन जाएगा। ये बात आपको समझानी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उस मैट्रिक्स में किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग ना आए। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 2 4, इसका ट्रांसपोज लें, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया इसमें कोई चेंजिंग आई? कोई चेंजिंग नहीं आई, मीन के ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ गया। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको देखें, इसकी हम फर्स्ट रो को कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट करते हैं सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को कन्वर्ट करते हैं थर्ड कॉलम में। आप देख रहे हैं जब हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या बी मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस है? अगर डिफरेंस नहीं है इट मींस दिस बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए ये कंडीशन याद रखनी है, if A transpose of a matrix equals to A then the given matrix is symmetric matrix. Our next matrix is skew symmetric matrix. A given square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose equals to minus टाइम A। अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस टाइम उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। समझे जरा, A मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसकी फर्स्ट रो को चेंज कर दें फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को चेंज कर दें सेकेंड कॉलम। इसके बाद क्या करें, ये जो आपने ट्रांसपोज लिया इसमें से माइनस को ले लें कॉमन, तो जीरो न्यूट्रल होता है एज इट इज। 3 के साथ प्लस साइन था तो माइनस हो गया, इस 3 के साथ माइनस साइन था तो प्लस हो गया, और ये जीरो आपके पास एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स पे अगर आप गौर करें, क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर है? हाँ जी ए के बराबर है, ये माइनस साइन आ जाएगा। तो हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो बराबर आ गया जी माइनस टाइम ए के। इट मींस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन याद रखनी है, इफ अ मैट्रिक्स transpose equals to minus time A then the given matrix is skew symmetric matrix. Moving towards our next topic, addition and subtraction of matrices. Confirmability for addition and subtraction of two matrices के दो matrices को कब हम add और subtract कर सकते हैं? If we are given with two matrices, these two matrices may be added or subtracted if and only if they have the same order. दो मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा देन टू मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स 2x2, बी मैट्रिक्स 2x2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हमने ऐड करना है तो एडिशन कैसे होगी आगे जाके सीखते हैं। कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऐड होंगे। 3 को हम ऐड करेंगे 4 में 7 आ गया, 8 को ऐड करेंगे 0 में
4 को ऐड करेंगे 1 में, 6 को ऐड करेंगे हम -9 में। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपके पास दो मैट्रिसेस में कैसे होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास जो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है उसमें आर्डर मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता। मीन के दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं, उनका आर्डर सेम है। जब उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी वो भी आपके पास सेम ऑर्डर की होगी। इन एडिशन ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज प्रिजर्व। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमेशा प्रिजर्व रहेगा। मूविंग टूवर्ड्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो सब्ट्रैक्शन भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। 3 - 4, 8 - 0, 4 - 1, 6 माइनस इंटू -9। तो इस तरह हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कीपिंग द साइन इन योर माइंड। Multiplication of a matrix by a real number. Let's suppose A is any matrix and K is any real number. Then multiplication of K with matrix A is denoted by KA. It is also called scalar multiplication. किसी भी नंबर को आप जब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और उसको हम डिनोट करते हैं के से। और ये मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है? मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होती है कि वो जो एलिमेंट है वो अंदर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसमें थोड़ी करेक्शन कर लें क्योंकि एनी नंबर 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। सिमिलरली 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 एंड 2 - 9 के साथ मल्टीप्लाई होके -18। दिस इज अवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये होती कैसे है कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 3A मैट्रिक्स हमें गिवन है, 3A फाइंड करना है। 3A वी मीन्स कि 3 को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 को जब हमने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस मैट्रिक्स। एंड 7B, 7 is scalar, B is matrix, multiplying a matrix with 7, which means multiplying 7 with each element of matrix। तो जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। कुछ लॉज जो हमें माइंड में रखने होते हैं जब कभी भी हम मैट्रिसेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या कहता है कि मैट्रिसेस हैं आपके पास, दो मैट्रिसेस एंड बी जिनका ऑर्डर सेम है, तो उनको अगर ऐड किया जाए, ए को पहले रखें बी को बाद में रख के ऐड करें, या बी को आप पहले रखें ए को बाद में रख के ऐड करें, तो बोथ केसेस में आपके पास आंसर सेम ही आता है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिसेस के केस में होल्ड करता है। मीन्स के a plus b equals to b plus a is the commutative law of matrices under addition। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी आर गिवन विद टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, एंड वी हैव टू ऐड A एंड B। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमें A प्लस बी फाइंड करना है, तो A प्लस बी हमने फाइंड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। राइट हैंड साइड में हमें B प्लस ए फाइंड करना है, तो B प्लस ए फाइंड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इट मीन्स A plus B equals to B plus A। Next law is associative law under addition for matrices। तो यहाँ पे आपको तीन मैट्रिसेस गिवन है, तीनों का आर्डर क्या है जी? सेम है। अगर तीनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम है तो इस वजह से अगर इन मैट्रिसेस को ऐड किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी।
यहाँ पे हम बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं कि पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें a को ऐड कर देंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे a प्लस बी फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें हम c को ऐड कर देंगे। तो बोथ केसेस में आंसर सेम ही आएगा। ये एग्जांपल देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने a और b को ऐड किया, उसका जो आंसर आया उसको हमने a के साथ ऐड कर दिया एंड वी गेट a प्लस b प्लस c। Similarly, for right hand side, we have to first add a plus b. After that, we have to add the result of a plus b with matrix C. Okay, next topic is additive identity of matrix. तो additive identity of matrix क्या होता है? In ordinary arithmetics, zero is called additive identity. Means के zero को किसी भी matrix के साथ ऐड किया जीरो ही आता है। ऑर्डिनरी अरिथमेटिक्स में जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए, चाहे वो फ्रिक्शन हो, इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, हमेशा आपके पास आंसर जीरो ही आता है। तो मैट्रिसेस के केस में जो जीरो मैट्रिक्स होती है या नल मैट्रिक्स जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। मींस के आप किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करें, राइट हैंड साइड से ऐड करें या लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करें, यू गेट द सेम मैट्रिक्स ए। इसकी डेफिनेशन देख लें। इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स अ जीरो और नल मैट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर serves as the additive identity for matrix of the same specific order। दो मैट्रिसेस हैं, आप देखें ए मैट्रिक्स है और इसकी हमने एडिटिव आइडेंटिटी अगर फाइंड करनी है तो वो आपके पास ये नल मैट्रिक्स होगी 2x2 ऑर्डर की। अब ए को अगर नल मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स से आती है। अगर ओ को पहले रखें ए को बाद में रख के ऐड करें तो यू गेट द सेम रिजल्ट। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। अगर उन दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाए, ऐड करने से आपको आंसर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिल जाए, इट मींस द मैट्रिक्स ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे किया जाता है? सिंपल, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर मैट्रिक्स P एंड वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स P। सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई P विद नेगेटिव साइन। तो P को जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा एंड 6 माइनस 6 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स P एंड Q को ऐड करते हैं यू गेट नल मैट्रिक्स। तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब P एंड Q आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देख लें जी, आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंफर्मेबिलिटी ऑफ multiplication of matrices. If you are given with two matrices and you are asked that are the matrices comfortable for multiplication, and you have to check the following criteria for the multiplication of two matrices. दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये क्राइटेरिया चेक करना है कि जो पहली मैट्रिक्स है, अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के, इट मींस द मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m बाय p, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p बाय n। आप देखें पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, इसका मतलब ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया माइंड में रखना है कि अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर हैं देन द मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप इससे याद कर सकते हैं, CR फार्मूले से याद कर सकते हैं। जब हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा जी m क्रॉस n। यहाँ पे देख सकते हैं जी, दिस शोज दैट a एंड b आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एज p इक्वल्स टू p। यहाँ पे पहला p आपका नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरा p नंबर ऑफ रोज है। इट आल्सो इंडिकेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट a b इज m बाय n। कि अगर आप
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिसेस हैं वो अपना ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रखती। जैसे हमने एडिशन में देखा कि दो मैट्रिसेस को अगर ऐड किया जाए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर वही होता है जो उन दोनों मैट्रिसेस का होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये सिनारियो चेंज हो जाता है। आपके पास जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए, जो आंसर आपको मिलता है उसका ऑर्डर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? उसका ऑर्डर होता है जी, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, ये उसका ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, इसका ऑर्डर देखें तो ए मैट्रिक्स का 2/2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो 2/1 है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं। इट मींस वी कैन मल्टीप्लाई ए विद बी, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और बी के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ए भी पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया ये है कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इसके इसका जो फर्स्ट रो है इसको हम सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। मीन के पहली रो का पहला एलिमेंट माइनस ये +1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 के साथ, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये ठीक नहीं की हुई, तो इसको यहाँ पे 1 की जगह पे 2 की जगह पे यहाँ पे 1 है जी, यहाँ पे 1 है। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 प्लस 15 इज 18, तो यहाँ पे 21 नहीं है बल्कि 18 है। और सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ एंड यू गेट 23। तो क्राइटेरिया हम आगे जाके कोई एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो क्या बी ए पॉसिबल है? अब बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इसका मतलब बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज ए बी, इट्स वैल्यू इज दिस, जब मल्टीप्लाई किया। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका क्या हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं? वी हैव टू चेक द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3, 3 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज देखें 1 2 3, 3 रोज हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट रो को हम पिक करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ। तो इसी तरह हम पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को दूसरी मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन आपने सीखनी है कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी कम्यूटेटिव लॉ। तो ये बात याद रखनी है इन मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन जनरल। जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड मैट्रिक्स बी, ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू गेट दिस, व्हेन यू मल्टीप्लाई बी विद ए यू गेट दिस। क्या ए बी और बी ए बराबर है? ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर एक भी आपको ऐसा केस मिल जाता है जिसमें ए बी ए के बराबर नहीं होता, तो फिर इसको हम जनरली ट्रू नहीं कह सकते। तो मैट्रिसेस के केस में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट होल्ड इन जनरल। हाँ, स्पेसिफिक आपके पास अगर मैट्रिसेस हों तो उनमें होल्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 12 18 23, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 12 18 26, ठीक है। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 26 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, मीन्स के ए बी ए के बराबर है। ये एक स्पेशल केस है।
एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने एडिशन में एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। तो मल्टीप्लिकेशन में है जी a इंटू बी सी इक्वल्स टू a b इंटू सी। मीन के पहले आपने a b फाइंड करना होगा, इसका जो आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे पहले a b फाइंड करना होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम c के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। A, B, C are three matrices such that A is m by n matrix, A m by n matrix है, B is n by p matrix and C is p by q matrix। तो उन पे आपके पास ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, A का ऑर्डर है m by n, B का ऑर्डर है n by p एंड C का ऑर्डर है n by q। तो आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है a इंटू बी प्लस सी। इस a को अंदर b के साथ मल्टीप्लाई करें a b, और a जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा a c इंक्लूडिंग पॉजिटिव साइन। राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या है, a प्लस बी इंटू सी। सी को a के साथ मल्टीप्लाई किया a c, सी को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो b c। ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये वेरीफाई करना है तो इसको सॉल्व करने वाला सीन है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये याद रखना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इफ दीज टू मैट्रिसेस आर सो रिलेटेड टू ईच अदर दैट आई ए इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू ए, कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ या राइट से ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर फिर भी आंसर आपके पास ए मैट्रिक्स आता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद आई विद ए और ए विद आई डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ ए, देन आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर a को i से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने पे या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर में a मैट्रिक्स ही मिलती है, इसका मतलब कि i जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स है, ये i मैट्रिक्स है। i को पहले रखो, a को बाद में रख के मल्टीप्लाई की तो आपके पास मैट्रिक्स ही आ गई, a मैट्रिक्स मिली। लेकिन a को अगर पहले रखें i को बाद में रखें तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है? इसके कॉलम देखें, दो कॉलम हैं, इसकी रोज देखें जी, दो रोज हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर इसकी करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में आई जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको a मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। ऊपर आई ए हमने फाइंड किया था, यहाँ पे ए आई फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 तीन कॉलम है, यहाँ पे रोज देखें 1 2, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो ये आई जो मैट्रिक्स है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग ऑल द रोज एंड कॉलम, तो ट्रांसपोज कहलाता है जी। ये रिजल्ट याद रखना है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो मेन रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलरली ये भी आपने याद रखना है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं होता। The sum of any two odd number is even, the product of any two odd number is odd, ये भी याद रखना है। डिटर्मिनेंट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, एसोसिएट करता है, जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इनसाइड होगा टू स्ट्रेट लाइन के, या इसको हम लिखेंगे डी ई टी ऑफ ए मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो देखें ए मैट्रिक्स के अराउंड हमने दो स्ट्रेट लाइन लगा दी। यहाँ पे जिसमें एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स को हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको रिप्लेस कर देंगे दो स्ट्रेट लाइन के साथ।
तो फिर होगा क्या, जो पहला एलिमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के साथ, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ। मींस के ए मल्टीप्लाई हुआ डी के साथ विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन देम, एंड बी मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। दिस इज नोटेशन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स गिवन है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 7 को मल्टीप्लाई किया -12 के साथ, -84 आ गया। ये वाला माइनस फार्मूले वाला, और 5 मल्टीप्लाई हुआ 7 के साथ, तो 35 आ गया। -84 -35 विच इज इक्वल टू -19। और ये एमसीक्यूज में बारहा पूछा जाता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है। अगर ए का मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, मैट्रिक्स 0 आ गई, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें वो 0 के अलावा और कोई नंबर आ जाए तो ये मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट को डिनोट करते हैं ए डी जे ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है तो ए डी जे ऑफ ए हो गया। इसमें किया जाता है, पहले और आखिरी एलिमेंट की प्लेसेस चेंज की जाती हैं। डी ए की जगह पे आ जाएगा और ए डी की जगह पे आ जाएगा। दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन को चेंज कर दिया जाता है, -p एंड -c। जैसे 3 -2 1 4 है, तो 4 एंड 3 की प्लेस चेंज कर दी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और -2 एंड 1 की साइन चेंज कर दिए, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, इसका मतलब बी इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। वी डिनोट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय ए रेज टू द पावर -1। तो बी आपके पास ए पावर -1 मीन्स कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने से और राइट से मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है और इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, पहले ए को रखा, बी को रख के मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। फिर पहले बी को रखा, फिर ए को मल्टीप्लाई किया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब देयरफॉर ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर के एग्जिस्ट करता है। मींस अ मैट्रिक्स हैविंग determinant not equals to 0, it is called singular non-singular matrix, and inverse of this matrix only exists। तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एडजॉइंट मेथड भी कहा जाता है जी। इनवर्स अगर फाइंड किया जाए तो इसका फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर एग्जांपल इस ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट के थ्रू, एडजॉइंट के थ्रू हमने फाइंड करना है इनवर्स। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि 5 आ रहा है, मींस कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर है तो इसका एडजॉइंट ले लें, पहले और आखिरी की प्लेस को चेंज कर दें, दूसरे और तीसरे के साइन को चेंज कर दें, फिर फार्मूले में पुट करें तो 1/-5 4 1 -3 2, 1 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4/5 3/5 एंड दिस। और ये बात याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और अगर दो मैट्रिक्सेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो उनका एसोसिएटिव ला एग्जिस्ट कर, कम्यूटेटिव ला एग्जिस्ट करते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बात भी याद रखनी है, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
system of two linear equations in variable x and y in general form shown as जनरल फॉर्म है जी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। अब सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये इक्वेशन को हमने अरेंज किया हुआ है एक्स प्लस पहले एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म और फिर कांस्टेंट इक्वलिटी के बाद। तो जो ए मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसकी पहले कॉलम में हम एलिमेंट्स जो लिखेंगे वो एक्स के कोफिशिएंट होंगे और सेकंड कॉलम में जो लिखेंगे वो y के कोफिशिएंट होंगे और सेंटर में इक्वलिटी और फिर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट को लिख लेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया, अननोन मैट्रिक्स को x का नाम दे दिया और कांस्टेंट मैट्रिक्स को b का नाम दे दिया। अगर a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या कर दिया, a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, लेकिन प्री मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कम एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई कर दिया तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स पी। ये बेसिक इक्वेशन होती है जब हम फाइंड करते हैं जी, किसको फाइंड करते हैं, इन्वर्जन मेथड को फाइंड करते हैं। इन्वर्जन मेथड से सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है और वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करने हैं तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा x की वैल्यू भी और y की वैल्यू। ये जनरली याद रखना है कि x इसके बराबर होता है जी और y इसके बराबर होता है। दिस मेथड इज नोन एज इन्वर्जन मेथड। इट मे बी रिमेंबर दैट इफ a determinant equals to 0 a inverse does not exist। ग्रामर रूल्स में क्या आपने याद रखना है कि x जो है वो बराबर होता है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट और ए वाई बराबर होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट नंबर 1 है वो उसके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकता है या ग्रुप में पूछ सकता है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड an identity with respect to multiplication, column matrix, identity with respect to addition, row matrix। तो नल मैट्रिक्स मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इस मैट्रिक्स में देखें ये दिस इज अवर प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, जॉइंट फाइंड करना है, पहले और आखिरी की प्लेस चेंज कर दें 1 - 1 आ जाएगा और दूसरे तीसरे का साइन चेंज कर दें तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ए इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो 3 4s are 8 minus 3 3s are 9, 8 minus 9 is -1 और ये आपके पास आ गया जी -4 प्लस 3 -3 एंड -2। तो दिस इज अवर योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे a raised to the power -1 equals to 1 over a determinant into adjoint of मैट्रिक्स ए। इस फार्मूले को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट -1 आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2x2 मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल। तो इससे रिलेटेड मैं इसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर 0.6 या -0.6 में से कोई एक आता है। सपोज ए बी आर ऑफ ऑर्डर 2/5 विच आर द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी। मैंने कहा था जब कभी भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनकी डायमेंशन चेंज नहीं होती, ऑर्डर उनका सेम ही रहता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा 2/5। विच आर द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको भी सॉल्व करना होगा इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट 4 2s are 8 माइनस फार्मूले वाला इनटू -1 -9 के साथ मल्टीप्लाई होके +9 एंड 4 - 9 8 - 9 इज -1।
तो इसी के साथ आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी ये समरी है, समरी को अगर आप देख लें तो ये सारा यूनिट आपको क्लियर हो जाएगा। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो मेन मेन टॉपिक सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला, अ सिंगल वर्ड, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए एक सपोर्ट होगी। और अगर चाहें तो वीडियो को शेयर करें। अ, अगर पसंद नहीं आई वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं दैट योर वीडियो इज़ नॉट गुड। अगर पसंद आई है तो आई डिज़र्व अ सिंगल कमेंट एंड अ लाइक टू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।